ठीक है, आज का क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप। आज ओनली क्वेश्चंस करेंगे, है ना? क्वेश्चंस के अलावा आज कुछ नहीं है आज, इसीलिए हो सके तो रफ कॉपी निकाल लो, रफ कॉपी साइड में रखो। वहां चले जा। ठीक है, आओ पहले रिकैप। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, -1 से 1 दोनों क्लोज। या इसी चीज को कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, 0, कुछ भी यार। रेंज इसका क्या होता है? -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम होता है ना, -1 से 1, और बट इसका रेंज 0 से पाई क्लोज। टेन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, और कोट का भी ऑल रियल नंबर, बट इनका रेंज अलग अलग हो जाता है। इनका रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 क्लोज या ओपन, और कोट का 0 से पाई ओपन। सेक इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये कब से हो गया? -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से ∞। या इसी चीज को ऐसा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और सेम डोमेन कोसेक का भी होता है। हाँ वही वाला, भावेश का देखने से पहले हम देख लिए थे। अबे गंदी सोच। बेटा मनीष, आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, सेक इनवर्स का ये सेक और कोसेक का डोमेन सेम, टेन और कॉट का डोमेन सेम, साइन और कोस इनवर्स का सेम। व्हाट अबाउट रेंज? हाँ, सेक इनवर्स का 0 से पाई होगा, क्लोज या ओपन? क्लोज। बस इसमें एक पॉइंट नहीं होगा, π/2, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है। कोसेक का -π/2 से ओपन या क्लोज? क्लोज एक्सेप्ट 0। इसको ऐसा याद रखो, है ना, जैसे अपना सास का नाम, जैसे अपने ससुर का नाम, काम आने पे याद रखना है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये पूरा चैप्टर में इसी का काम है। ये अगर भूला तो टिग्नोमेट्रिक गया। बड़ा जिस दिन पति मारेगा उस दिन सास ससुर ही तो काम आएगा, और जिस दिन पति मारेगा उस दिन उसको लात मारना। तो हम क्यों मारने जाएंगे? भाई इसको याद रखना, बिना याद रखे इसका कुछ नहीं होने वाला, इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला। अगर क्वेश्चन सही करना है तो ये टेबल याद होना चाहिए। चलिए, अगर ये टेबल याद हो गया, इसको जल्दी से बताओ। साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? मैक्सिमम वैल्यू π/2। अच्छा, किस एक्स पे बता दो? एट एक्स इज इक्वल टू 1। साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना था? -π/2।
किस एक्स पे बता दो, एट एक्स इज इक्वल टू -1। कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई एट एक्स इज इक्वल टू है 0 पे मेरे लाल है -1 पे घोचू 1 बोलता सब भूल गया, एक ही क्लास में भूल गया। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था, फा बोले थे ना, याद रखो इस तरह से। कहाँ डंडी नीचे, बेटा वो हिंदी वर्ण वाला में होता है। ये कहाँ से आएगा, देख ये कौन सा पॉइंट है, ये 1 है, 1 है बे, ए -1 पे ये पाई है, तो एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे होगा, सब भूल गया यार एक दिन में। कॉस इनवर्स -x मिनिमम 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटे वैल्यू पे बड़ा और बड़े वैल्यू पे छोटा। और साइन इनवर्स एक्स कैसा ग्राफ था, इंक्रीजिंग, इतना तो याद रखो। चलो कॉट का मैक्सिमम वैल्यू बता, कॉट इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, डोमेन रेंज देखना, कोस इनवर्स एक्स कहाँ गया, कॉट इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बट लेकिन इतना तो बोल सकते हैं ना कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई पाई, पगला उगला गए हो कॉट का ग्राफ, कॉट का ग्राफ कैसा था, कॉट का ग्राफ कैसा था, कैसा था, डीएनए ऐसा था, ऐसा था, हाँ ऐसे था क्या, अबे हाँ यहाँ बोल, कोटोग्राफ ऐसा था, कॉट इनवर्स एक्स, कॉपी देख, लिखा ही नहीं है, देखेगा कहां से। इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ सर इसका मैक्सिमम वैल्यू तो कितना है, पाई है, बट क्या ये टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कम है। जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू कहां जाएगा, जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू कहां जाएगा, पाई की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, आलू का। लिमिट x टेंड्स टू अगर इंफिनिटी करें तो कॉट इनवर्स x कितना होगा, हाँ कहां जा रहा है, तो बेटा 0 की तरफ जा रहा है, अगर 1 करता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 तो है बट कभी अटेन नहीं करता है। ठीक है, ये था कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था बता, हाँ उल्टा, नीचे से ऊपर, बड़ा तुम लोग याद है जो रखे हो, नीचे से ऊपर, नीचे ऐसे ही कुछ था, हाँ 0 से नीचे आएगा, सॉरी सर, हाँ तुम्हारा तो कट ही करेगा भाई सर, पर्सनली कहा जा रहा है, सबका कटेगा रामू कुछ इस तरह से। हाँ तो यहां से अगर हम बात करें
इसका मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिमिटिंग वैल्यू इसका एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पे सर? जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करे कितना आएगा? जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये कौन सा लाइन को है? ये π/2 है। लेकिन जब लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा? -π/2। लिमिटिंग वैल्यू इसका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कभी इसको अटेंड नहीं कर पाता है ना। और लिमिट हम उसी समय तो देखते हैं, या तो फंक्शन का मर्डर हो जाए या फंक्शन किसी एक वैल्यू की तरफ अटेंड करे। ठीक, तो ये टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का केस में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट व्हाट अबाउट सेक इनवर्स एक्स? क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? कितना होगा? हाँ देख, सेक इनवर्स एक्स है ना, पाई होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एट एक्स इज इक्वल टू -1। कोसेक इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू π/2 एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था डोमेन रेंज पे सवाल। अब जरा से इसको बता दो, कौन सा फंक्शन कैसा है? साइन इनवर्स एक्स कैसा था? इंक्रीजिंग था। कोसेक इनवर्स एक्स सॉरी कॉस है, तो हम कोसेक इनवर्स एक्स पूछा, क्या हुआ? वो भी इंक्रीजिंग। और कौन सा इंक्रीजिंग है? टेन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है। बाकी सब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जब इतना आता है, जरा से इसको बता, ट्रू फॉल्स बता। कॉस इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो छोटे वैल्यू पे बड़ा, बड़े वैल्यू पे छोटा रिजल्ट। तो 0.3 और 0.7 में कौन छोटा है? 0.3 छोटा है, मतलब उस वैल्यू पे कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट बड़ा होगा और बड़े वैल्यू पे छोटा होगा। इसका मतलब ये सही है या गलत है? ये सही है, दिस इज ट्रू। हाँ, सेकेंड वाला बताओ। साइन इनवर्स एक्स कैसा था? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो छोटे वैल्यू पे छोटा आंसर, बड़े वैल्यू पे बड़ा आंसर, मतलब ये छोटा होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर देन कह रहा है। सो दिस इज फॉल्स। थर्ड क्या है? कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? देखो, कॉट इनवर्स एक्स क्या है? डिक्रीजिंग। अरे देखो, याद रखने का इसका सही तरीका क्या है ना, जितना भी सी वाला है एक को छोड़ के, कॉस इनवर्स एक्स है ना, सेक इनवर्स एक्स और कॉट, ये तीन डिक्रीजिंग है। इसमें सिर्फ इसका एक्सेप्शन हो गया ना, सी वाला। हाँ, वाइफ, कॉस का वाइफ सेक और एक तो छटा हुआ दोस्त कॉट, है ना। अपना कुछ भी तरीका लगा लो याद करने का, है ना। चले कहाँ गया? हाँ, तो कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बड़े वैल्यू पे छोटा आंसर देगा। तो 4 और 2 में कौन बड़ा है? सर ऑब्वियसली 4 बड़ा है, मतलब ये छोटा होगा, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा बोल दिया। सो दिस इज फॉल्स। 10 इनवर्स झंडा करना है, ऑरेंज कलर ले, तो क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब लिखा गया। 10 इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग फंक्शन, तो बड़े वैल्यू पे बड़ा, छोटे वैल्यू पे छोटा, मतलब ये बड़ा होना चाहिए और वही लिखा हुआ है। सो दिस इज
ट्रू। सही है। चलो क्विक रिकैप कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये 5 पॉइंट था ना, 5 स्टार पॉइंट। चलो आप बताओ ये क्या होगा। ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एन एंगल। हाँ बड़ा अंग्रेजी, सुष्मिता मिस को मत बोलो। इफ ये क्या है पता नहीं, देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिस रिप्रेजेंट एन एक्यूट एंगल व्हिच मींस देयर रेंज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से कब, जब उनका इनपुट पॉजिटिव होगा, दैट मींस x ग्रेटर देन 0 होगा, तब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर x नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x वो एक रिप्रेजेंट करेंगे एक एंगल। कौन सा एंगल? हाँ, -π/2 से π/2 नहीं, 0। नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इस रेंज का एंगल देंगे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट का? फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, लेकिन अगर यही x 0 हो गया, लेस देन 0, तो बाकी जो बचे कौन सा बचे? कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। ये कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करेंगे? π/2 से पाई, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट का? सेकंड क्वाड्रेंट का। डैश क्वाड्रेंट इज नेवर यूज। कौन सा क्वाड्रेंट यूज नहीं होता? थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये 5 स्टार पॉइंट हमेशा याद रखो। ठीक है, और क्या याद रखना है? ये याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या होता था? एंगल होता था, और आउटपुट में वैल्यू आता था। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट वैल्यू देंगे और आउटपुट एंगल आएगा। नाक उल्टा पकड़ो, तुम नाके पकड़ो बेटा, कुछ और तो पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, देख यहाँ पे हम लोग साइन π/2 इनपुट में क्या देते थे? एंगल देते थे। आउटपुट क्या आएगा? 1। ये होता था। लेकिन यहाँ इनवर्स में क्या करेंगे? अब ये इनपुट बन जाएगा साइन इनवर्स 1, आउटपुट में क्या आएगा? ठीक है, यही था, इसको याद रखना है, नहीं रखना मत रख। ये लास्ट क्लास में इसी का चक्कर में दिक्कतें आ रही थी, तो ये टेबल भी याद रखो। 90 डिग्री 10th वाला टेबल है, हम 11th वाला टेबल रखे ही नहीं। 100 वो तो 180 तक जा रहा था, वो अच्छा था, उसको याद रख लेना था। और अपना तुम बढ़ा लेना उसको, मेरा में तो जगह ही नहीं था। ये याद है? आज देख लो इसको एक बार बढ़िया से, एक बार देख लो, अभी बहुत काम आने वाला टेबल। अच्छा, अब इसको तो मत भूलना। अबे इसके जगह तो हम आएंगे, हमको तो मत भूलना। ये भी याद रखना एग्जाम तक। हाँ, भूल तो नहीं गए ना, इनको मत भूलना बेटा। 15 डिग्री है ना, साइन 15 डिग्री पे, कॉस 75 डिग्री पे, ये वैल्यू याद रखना है बॉस। इसको क्या लिखा है? लिख लेना घर में भाई, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, लिख लेना। क्वेश्चन में आ गए तो स्लाइड हम पीछे कर देंगे। हाँ, ये बेटा मत भूलना, ये भी 5 स्टार है, 5 सितारा। एक चलो, अब क्या करें? सवाल पे आए। देख अब किसको अगर देखना तो तभी देख लो बेटा, नहीं तो पेल लिए जाओगे। सब देख लो।
हाँ कट कर देना उसको। पेरेंट के सामने कभी माइक मतलब विदाउट हेडफोन में मत देखना मेरा लेक्चर, नहीं तो बोलेगा मास्टर अभद्र है। कौन क्या बोल दे? अरविंद। ठीक है, चले आप क्वेश्चन पे चले। पहला सवाल, पीछे चले, कॉपी निकालो और सवाल सॉल्व करो। टेन इनवर्स 1 + √3, सर ये कौन सा 15 डिग्री 16 डिग्री कहाँ है? कोई भी डिग्री का नहीं है, देख ले। क्वेश्चन लिख रहा है, अरे क्वेश्चन पे लिखो। हाँ 2 मिनट टाइम दो। सर ये तो कोई स्टैंडर्ड एंगल स्टैंडर्ड वैल्यू ही नहीं है। हाँ देखो यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा, टेन इनवर्स, यहाँ नीचे से अगर हम √3 कॉमन ले लें, हाँ नीचे से, तो यहाँ क्या बचेगा? √3 बचेगा +1। ठीक, और सर ऊपर में भी √3 +1 है, मतलब 1 + √3 है ना? हाँ वो तो बस ऑब्वियसली कटकटा जाएगा। ये गया। ठीक, सर व्हाट अबाउट दिस? इसका क्या करें? यहाँ से भी कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। अच्छा अगर यहाँ से 4 ले लेंगे, ये रूट के अंदर में है ना, रहने दे। यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 + 2√3, 2√3 √3 होगा। ए यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। अगर 3 कॉमन ले ले, यहाँ पे 2 प्लस, चलो देखो ये भी ऊपर नीचे कट रहा है। तो ये 2 + √3 2 + √3 कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया देखो, यहाँ हो गया टेन इनवर्स 1/√3 प्लस ये सेक इनवर्स, ये रूट के अंदर में 4 है तो वो क्या आ जाएगा 2, और ये /√3, टेन इनवर्स 1/√3। तो टेन के किस एंगल पे हमें 1/√3 मिलता है? हाँ π/6 पे, 30 डिग्री पे, तो π/6 प्लस सेक इनवर्स 2/√3। सर 2/√3 सेक का नहीं पता, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? √3/2, है ना? मतलब कॉस √3/2 कब देता है? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे ना, तो π/6, तो इसका आंसर क्या होगा? π/6, π/6 प्लस π/6 2π/6 विच इज π/3। कौन सा आंसर है? बॉम्बे। ये ठीक है। चचा मस्ती करना हुईया। अच्छा अभी कुछ नया चल रहा ना, क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट कौन इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट माय डियर, क्वेश्चन फॉलोस, है ना? कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन फॉलोस माय ब्रो। ठीक है, सही है। ए इधर कल का ही नहीं आई थी तुम? तबीयत खराब, तो भाई का भी तबीयत खराब कर दी, बहुत गलत कर रही है तुम। इसका क्या मतलब? वो उसका तबीयत, मेरा भी तो भी नहीं, तुम जानबूझ के उसको तबीयत खराब कर दी। हाँ चलिए,
अब ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, अरे बाबा हाथ से तो करना ही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, साइन पाई बाई 4 1/4। आंसर खत्म। कितना आसान था, इसको होमवर्क में दिए थे तुम लोग, किया नहीं कोई? किया था, ठीक। चलिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, है ना। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है? अरे सर ये कैसे हो रहा है, साइन इनवर्स का डेफिनेशन ही क्या था, साइन इनवर्स एक ऐसा एंगल को रिप्रेजेंट करता है जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो, और जिसका साइन लेने से x बन जाए, वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, है ना। कॉस 2 पाई बाई 3 कितना होता है, कितना होता है, 2 पाई बाई 3 कितना होता है, नहीं आता, कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस पाई बाई 3, तो ये कितना आएगा, पाई बाई 3 पे कितना, ए ध्यान दे, बात करने में लगे हो पड़े हो, फिर कहोगे नहीं समझ में आ रहा, हाँ कूटे देंगे, इधर 2 उधर 3। सर अब तो अभी आए हैं, आते साथ ही तो शुरू हो गए। ये कितना होगा रे, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 1/2, हाँ, और माइनस है तो ये माइनस 1/2, सही है। अबे बोलो हाँ या ना, ठीक नहीं, सही है, सही है यार भाई, तुम बना रहा, तुम लोग सही है ऑब्वियसली। इसका क्या करें, ऑब्वियसली वही करना है जैसा है, x इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई, हाँ कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, तो माइनस का कॉस पाई बाई 4, तो माइनस 1/, सही है रे। यहाँ -√3 आ रहा, यहाँ x बराबर कितना करेंगे, 10 माइनस पाई बाई 3। 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा, सब भूल गया, हाँ याद है, वेरी गुड। 10 पाई बाई 3 कितना होता है, √3, √3 ना बे, तो इसका आंसर माइनस का √3, सही है। आप करें, चलो
होमवर्क यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस पाई। अबे साइन पाई कितना, 0, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 0 आया, है ना। सही है, सही है रे। ए, बात कर रही है, ए प्रकाश, सही है, ए सही है ना, सही जा रहा सब कुछ अकॉर्डिंग टू द रूल, सब सही है। ठीक, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, रुको, ए रितु बता यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे कर रहे थे सर, एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स माइनस पाई बाय 3। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओ सॉरी, कॉस इनवर्स लग गया यहाँ, ओ होता है बड़ा, और डिलीट भी नहीं हो रहा, हट तू। कॉस माइनस पाई बाय 3, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा पाई बाय 3, यही है। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, हैं? रुकना, ए ये बोल रहा माइनस कहाँ गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ चुप, कॉस पाई बाय 3 कितना, कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, हाँ जी 1/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। देख यहाँ पे भी वही कर रहे थे, कहाँ गए रे, यहाँ साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 4, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 4, सही है। बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, कहाँ गए रे, अरे यार वही पेज ले आते हैं हम, ये देख यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, है ना, और ये गलत है। हाँ ये देख, इसको इसको भूला तो गया कहानी खत्म, देख इसको, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। यहाँ क्या किए हो, साइन इनवर्स एक्स का कभी वैल्यू पाई हो सकता है, तो जब इसको लगा रहे हो ना, पहले देख लो औकात के अंदर है या नहीं है, औकात के बाहर चले जाते हो यार। हाँ, कॉस इनवर्स एक्स का भी नेगेटिव हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज देख कहां गया, 0 से पाई है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल तो दे ही नहीं रहा है, तो ये इसको कहां से ले लिए तुम लोग, जब भी अप्लाई कर रहे हो एक बार डोमेन और रेंज दोनों देखा करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये कॉपी में ऐसे ही लिखना बेटा, ऐसे ही लिखना है, हाँ और ऐसे ही काटना है। तो यह क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ नॉट पॉसिबल, हमें साइन इनवर्स कभी पाई जा ही नहीं सकता।
cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 3, हाँ दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। साइन इनवर्स x 1। अब बोलेगा सर आप तो बोले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट एंगल होता है, आउटपुट वैल्यू होता है ना, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट वैल्यू होता है, आउटपुट एंगल होता है। सर साइन इनवर्स एक्स 1 कैसे दे दिया, वैल्यू कैसे दे दिया? दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अबे ये एंगल जो देता है किस में देता है? रेडियन में देता है। कहाँ गया गया कहा रे, इतना आगे, हाँ रेडियन में एंगल है, और नंबर्स जो लिखा रहता है वो क्या है, एंगल ही है रेडियन में। ओहो आज पता चला उसको, पूरा 11वीं खा गया, आज पता चल रहा है उसको। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है देख लेना, हाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। पाई का वैल्यू कितना आता है 3.14, हाँ हाँ लगभग 1.57 मान लो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1.57 से 57 से 1.57, क्या इसके बीच में है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा सर, x इज इक्वल टू साइन 1। अब साइन 1 हमें नहीं पता, ये स्टैंडर्ड नहीं है, यही एंगल है, यही तो एक साइन, ये इसका आंसर नेगेटिव जा सकता है, नॉट पॉसिबल। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1, क्या -1 जा सकता है? -1 जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1, सॉरी साइन -1, साइन -1, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन 1। ये कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, 0 से पाए, 0 से पाए मतलब 0 से पाई मतलब 3.14 समथिंग, तो ये 2 इसी के अंदर में आ रहा, ये पॉसिबल है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos 2, ये होता है। जिस दिन आती है उस दिन सर पे क्लास को रख देती है इसका। ओके कौन में कॉपी नहीं निकाला? बेटा उसको गुस्सा आएगा यहीं पे फाड़े देगा, बड़ी खतरनाक लड़का है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, थोड़ा सा गलती हो गया ना फाड़ देता है पेज। एग्जामिनेशन हॉल में मत करना, थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, नहीं तो वहां जेई एडवांस के एग्जाम में भी बैठा हुआ है, रफ बुकलेट दिया वो उसको फाड़ दिया, बेटा उसको सबमिट करना होता है। हाँ वरना कॉपी चेक नहीं होता है। ऐसा कोई होता नहीं है कि कुछ खाली रखे, कुछ शो ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है। चलो इस तरह क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स के अंदर में साइन -π/2, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, tan इनवर्स
साइन माइनस पाई बाय टू क्या होगा? माइनस साइन पाई बाय टू। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और साइन पाई बाय टू कितना होगा? 1। इसका मतलब ये tan इनवर्स के अंदर में -1 है। इसका मतलब क्या है कि tan के किस एंगल पे -1 आता है? पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माय डियर। tan के किस एंगल पे -1? माइनस पाई बाय 4। और देख नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब एंगल कहाँ का देगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? नेगेटिव एंगल। हो गया ये। सर दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं, क्या चेक करना पड़ेगा? सब पॉसिबल है, चेक करना पड़ेगा। cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है? हैं? cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है? 4.5 बोल रहा है। -1 होता है। अबे 3 पाई बाय 2 ये सब भूल गया। ये इस एक्सिस पे cos का वैल्यू कितना होगा यहाँ? हाँ -1 हम बोल दिए। -1 मतलब -1। cos पाई बाय 2 का मल्टीपल पे क्या होता था? 0 होता था। सब भूल गया यार। यहाँ क्या होगा? 0 और 2 इंटू 0 0। tan इनवर्स 0 कितना होगा? 0 पे देता है ना। हाँ cos 3 पाई बाय 2 पे 0 होगा ना, ना -1 होगा। हाँ कोई हटा देगा यार, तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? बेटा इतना सजा सजा के लाए हैं, नॉट पॉसिबल आंसर निकाल रहा है। सबका आंसर आएगा, नॉट पॉसिबल कर रहा है। मार खाएगा बेटा। कहाँ ये बे? कहाँ ये यार? हाँ ये देख। हाँ चाचा cos पाई बाय 2 पे 0 देता है ना? तो अगर अगर नहीं याद आ रहा है 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है, अगर ये याद नहीं आ रहा 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं? अरे 11th वाला बेसिक तो लगा सकते हो। ये क्या आ जाएगा? 2 cos पाई प्लस पाई बाय 2 नहीं लिख सकते इसको? और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई प्लस थीटा cos थीटा माइनस का cos थीटा होता है। साइन थीटा भी ले आया। अरे भाई एक्स एक्सिस का एंगल पार करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है। ये पाई कहाँ का एंगल है? क्या करेंगे? ए राम उठा ले इनको। सेम टू यू कर रहा है बेटा, हम नहीं उठेंगे अभी। ये 0 अब आया 0। 2 इंटू 0 tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0। अब वैल्यू याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो इस तरह से करो। चलिए यहाँ पे बताइए cot इनवर्स cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 कितना? cos पाई बाय 2 कितना? 0। cot इनवर्स 0 कहाँ पे होता है? एनडी नॉट डी। वेरी गुड। चलिए भाई सही है स्पेलिंग। सर ये नॉट डिफाइन क्यों? कॉट का जरा सा डोमेन देख लो। कहाँ गया? आज बार बार पता नहीं कितनी बार इस स्लाइड में आना पड़ेगा। कॉट इनवर्स
ए, मिर्जापुर। ए कौन बोला भाई यहाँ पे नॉट डिफाइंड? कॉट इनवर्स का इनपुट जीरो नहीं हो सकता। कॉट इनवर्स का इनपुट तो ऑल रियल नंबर होता है। कॉट जीरो नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ कॉट इनवर्स जीरो है भाई, ये डिफाइन है कि नहीं है? इसको सॉल्व करने से जीरो आएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स जीरो, कॉट इनवर्स जीरो। कॉट का डोमेन क्या है देखो, ऑल रियल नंबर है, तो जीरो रियल नंबर नहीं है, है ना? इसका मतलब ये डिफाइन है। अच्छा अच्छा, ये डिफाइन है ना, तो फिर नॉट डिफाइन क्यों बोल रहे भाई? बात तो आप लोग घुमा रहे हैं, ये नॉट डिफाइन होता है, ये नॉट डिफाइन है। कॉट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, लेकिन ये कॉट इनवर्स जीरो है, मतलब क्या है? ये क्या देगा? एक एंगल देगा, एक एंगल देगा, है ना, जिसपे जीरो आए। हाँ, पाई बाई 2 पे। नॉट डिफाइन, दोनों को मत मिलाओ। हाँ भाई, इसको मैं पहले क्लियर तो कर, आगे बढ़ रहा है, समझ में आ? कुछ बुझा रहा? कुछ 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 ये सब आज आज का जो सुबह का रामायण महाभारत है ना, ये और कहा गया, ये याद होना मांगता है। हाँ, ले मिस कर दी। चलिए इनका बता, तो होमवर्क, चल होमवर्क चल, चल हो गया, निकाल के लाना। हाँ और भी बहुत है, आज बहुत है करने को। स्टैंडर्ड एंगल का पेज, चलिए बताओ। कॉट इनवर्स ये दिया हुआ है, इसका मतलब कॉट के किस एंगल पे √2 - 1 आता है? अब आएगा मिर्जापुर, अब आएगा मिर्जापुर। कॉट के किस एंगल पे √2 - 1 होता है? कॉट के किस एंगल पे? 3π/8 पे, और अगर 10 होता तो π/8। ठीक है, तो ये वैल्यू कॉट के किस एंगल पे मिल रहा है? 3π/8 पे, 67.5 एंगल पे, है ना? दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3π/8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा? ये है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स दिस, ये कितना है? इसका आंसर एंगल कितना आया? 3π/8 आया। अब इसको सॉल्व करो, ये 4 टाइम्स, तो ये क्या आएगा? कॉस इनवर्स कॉस, ये कितना हो जाएगा रे? 3π/4। 3π/4 मतलब कितना होता है? इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस, सॉरी पाई माइनस π/4, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/4। ठीक है,
और cos पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -1/√2। अब cos के अंदर में नेगेटिव वैल्यू आया है, cos के अंदर में नेगेटिव वैल्यू आया है, cos इनवर्स x का नेगेटिव वैल्यू, तो ये कौन सा एंगल देगा? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे पता करेंगे? पहले तू पता कर 1/√2 कहां होता है? π/4 पे। इसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल π/4 पता है, तो यही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कहां होगा? पाई माइनस π/4। तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा? 3π/। IIT चेन्नई, IIT मद्रास होता है मेरे लाल, नाम मतलब मत बदलो। सही है। इसमें क्या आया? मिर्जापुर एंगल आ गया है ना? हाँ यार, ये वाला मिर्जापुर वाला एंगल आ गया। कहाँ गया? देख, ये सबको याद रखना है, भूलना मत। चलिए इसको सॉल्व करेगा, इसको ट्राई करो, चलो इसको बनाओ। हाँ बना, अभी बना, अभी बना, अभी का अभी। चलो सॉल्व करो, अबे सॉल्व करो। क्या हो गया? tan इनवर्स cos 15π/4 को क्या लिख सकते हैं? cos 16π माइनस पाई, एकदम बेसिक से जा रहे हैं, एकदम एकदम 11th क्लास, डिवाइडेड बाय sin π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। लिख दो इसको सीधा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 16π/4 माइनस π/4, 16π/4 कितना होता है? 4π। हाँ, ये क्या हो जाएगा? cos का 4π माइनस π/4 -1 डिवाइडेड बाय 1/√2। अब cos 4π माइनस थीटा कितना होता है? 4π कहाँ आएगा? एक बार घूमेंगे तो कितना? 2π, और एक बार घूमेंगे तो कितना? 4π। 4π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos π/4 -1 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो cos π/4 कितना? अबे 1/√2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√2 -1 डिवाइडेड बाय 1/√2। हाँ तुम यार पहले काटने, पहले सॉल्व तो कर। ये कितना आ जाएगा? 1 - √2 अपॉन √2, और यहाँ 1/√2 से कैंसिल। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? tan इनवर्स 1/√2, 1 - √2। सर ये तो होता ही नहीं, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस ऑफ √2 -1। ठीक है, तो √2 -1 कहाँ पे होता है? मिर्जापुर। हाँ, क्या 10 था? क्या था? 10। तो tan √2 -1 कब है? π/8। तो यहाँ क्या होगा? -π/8। कितने गया? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? -π/8। कौन सा एंगल? बॉम्बे। -π/8 आया? हाँ डायरेक्ट एंगल है, माइनस ले लिए तो √2 -1 आ गया। इसका मतलब ये माइनस दिस,
तो पहले पता करो, इसका मतलब देख 10 के अंदर में नेगेटिव एंगल आया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा मतलब नेगेटिव एंगल आएगा। तो पहले पता करो √2 - 1 कहाँ पे होता है, π/8 पे, 22.5 डिग्री, तो π/8। और ये नेगेटिव एंगल बनाना होगा तो क्या करेंगे सर, ये वाला एंगल π/8 है, तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा -π/8 आ गया। इस तरह का ही सवाल बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा आसान होगा इतना। ये सब ये कम यूज करता है बोर्ड वाले कि उसको खुद को याद नहीं है। हाँ एकदम रुके नहीं, उतारो खाली आंसर देखो। आगे का सवाल अच्छा वाला है। हाँ अब जो चीज सिखाना है वो अब आएगा। उतार रहे हो, मत उतारो, मत उतारो अभी, अब खाली सॉल्व करो जो दे रहे हैं। अब इस पे आओ, नया चीज सीखो, नया चीज, रुक जा यार। अब देख कॉस के अंदर में tan इनवर्स 3/4, इसका मतलब tan के किस एंगल पे 3/4 आता है, 3/4 सर, फिजिक्स में पढ़ा था, फिजिक्स में। हाँ 37 डिग्री है ना, मत यूज करना यहाँ पे, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू था, फोर्स रिजोल्यूशन करते थे ना, हाँ वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू था, यहाँ नहीं करेंगे वो सब। तो सर ये कौन सा एंगल देगा, ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ अब इसका सॉल्व करने का तरीका देखो, ये क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4, हमें पता है ये tan इनवर्स 3/4 ये जो भी होगा एक एंगल होगा, तो इसको कुछ मान लेंगे थीटा, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। लेकिन एक चीज लिखना मत भूलना, ये एक एंगल है, अब इसका क्वाड्रेंट लिखना जरूरी है। अब हमको बताओ प्रकाश, ये जो थीटा एंगल जिसको हम ये tan इनवर्स 3π/4 माने हैं, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्यों एंगल होगा ये, हाँ क्योंकि tan इनवर्स के अंदर में पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, वरना आंसर ज्यादा आ सकता है। आंसर एक होना चाहिए लेकिन तुम्हारा आंसर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो अगर थीटा बराबर tan इनवर्स 3π/4 है, तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, tan थीटा बराबर 3/4, यही लिख सकते हो ना, ऑब्वियसली tan इनवर्स का डेफिनेशन ही यही था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कॉस ऑफ tan इनवर्स दिस, और इसको तुम थीटा मान लिए हो, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस थीटा नहीं बन गया, हमें tan थीटा पता है, कॉस थीटा निकालना है, क्या करेंगे इसका ट्रायंगल बना लो, नथिंग, देयर इज समथिंग एंड यू आर सेइंग नथिंग, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 4, हम बचपन में भाई यहाँ x लिखते थे, यहाँ x लिखते थे, लिख लेना सब्जेक्टिव होगा तो ये कितना होगा 5, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, हाँ तो याद है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, किसे किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और जैसा भी बोले तुम याद कर ले, ये कितना आ जाएगा 4/5 होगी, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है 4/5।
हो गया, यही खत्म। सर एंगल क्या था, नहीं पता एंगल क्या है, हमें इसका वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो हमें कूटेंगे। क्या बोल रहा है? ठीक है, बुझा रहा, थोड़ा बहुत तो बुझा ही रहा होगा। चलिए दूसरा नंबर देख, सेकंड नंबर, थोड़ा थोड़ा साइड, हाँ हटाए, फोटो उठाइए, उधर देख। पढ़ाया कौन, ससुर? मेरा ससुर मर गया है। जब ससुर मर गया तो कन्यादान कौन करेगा, इसीलिए शादी नहीं हो रहा है, समझती तो नहीं है। ऐ, कंधा लड़का, तिलक नहीं होता, गिफ्ट बोलते उसको। चल इसको क्या करे, इसका क्या करे, उसका नहीं, इसका क्या करे। हाँ यहाँ दिख रहा दोनों जगह tan−1/2, tan−2, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, है? tan के किस एंगल पे 2 आता है पता है? नहीं ना, नहीं पता तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लेट थीटा इज इक्वल टू tan−2, वही। ये थीटा कहां से होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 2। तो हमारा क्वेश्चन किस में बदल गया, साइन थीटा, इसको थीटा ले लिया तो ये क्या बन गया, साइन थीटा, और इसको थीटा ले लिया तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा। मतलब हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, हमें tan थीटा का वैल्यू पता है, ट्रायंगल बना सकते हो, या फिर एक और चीज कर सकते हो, छोड़ो मत करो, नहीं ज्यादा मत करो, नहीं ठीक है, ठीक, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं है कुछ मेथड तो बस, कुछ नहीं मिलेगा। tan थीटा 2 है, मतलब ये 2, ये 1, ये कितना होगा, √5। साइन थीटा कितना होगा, 2/√5। कॉस थीटा कितना होगा, 1/√5। ये कितना हो जाएगा, 3 खत्म। हाँ भाई ये साइन थीटा का वैल्यू इतना आया ना, यही एंगल का तुम ले रहा ना भाई, एंगल चेंज तो नहीं हुआ ना। सही है, हम सही जा रहे हैं, थैंक यू बोलो। सही है ना, हमको क्या पता बोलते हैं, मनीष सही है। अभी ये वाला, इसका मत बोलो कुछ, इसका खराब है, ए इसका जी, सुबह सुबह मैसेज करती है, हैप्पी बर्थडे सर जी।
कल। एक जन को तो नींद ही नहीं आ रहा था, 5:30 बजे कौन मैसेज करता है, देख। आंख खोले, विनीता का मैसेज दिख रहा है। 5:30 बजे तो की थी। हाँ हाँ, चलो चलो आओ। थर्ड नंबर बनाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। टेन ऑफ कितना रे, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। सही है। अब क्या करें, दोनों को 10 में चेंज करेगा। आगे मत बढ़। हाँ, अब ये क्या है, ये कुछ ना कुछ एक एंगल देगा, मान लेते ये थीटा है, और इसको क्या मान लें, इसको फाई मान लें। हाँ, जो भी मानना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना, 3/5। अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा बता दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। और यहाँ क्या माने हैं, फाइव। फाइव किसको माने हैं, कॉट इनवर्स 3/5। और यहाँ पे भी ये फाइव कहां से होगा, फर्स्ट से। ठीक है, तो यहां से कॉट फाइव क्या हो जाएगा, 3/5। तो देख हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अगर इसको थीटा इसको फाइव मानेंगे तो क्वेश्चन क्या बन गया, टेन थीटा प्लस फाइव। ये चाहिए हम। सर इस कैसे निकाल, ये 10a+b नहीं हो, हाँ कह रही है। 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a+10b। तो 10 थीटा प्लस 10 फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाइव। दैट मीन्स इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 थीटा चाहिए और 10 फाइव चाहिए। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ट्रायंगल बना इसका। ठीक है, अगर ये बन गया थीटा, तो साइन थीटा पता है 3/5, दैट मीन्स ये 3 है ये 5 है, तो ये क्या होगा 4। तो यहां से 10 थीटा कितना हो जाएगा, 3/3। अब इसका ट्रायंगल बना, हाँ ये अगर 5 है तो कॉट 5 गिवन है 3/5, मतलब ये 3 है ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। और ऐसा ट्रायंगल यहाँ बनाने की जरूरत नहीं थी, अगर कॉट 5 है 3/5 तो 10 फाइव कितना होगा, 5/3। सॉरी, हाँ लेकिन यहाँ सही लिखे थे हम, कॉट है ना, तो 3/5, ये क्या होगा, जरूरत नहीं है, जो होगा निकाल लेना। ये कितना आ जाएगा, 5/3। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करो, 10 थीटा 3/4, 10 फाइव 5/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थीटा 3/4 और 5/3। देख किसी का कटा, ये 3 से ये 3 कट गया, लेकिन अच्छा है मत काटो, है ना। क्यों, देख एलसीएम लेके कट जाएगा बढ़िया से।
ये हो जाएगा 12, यहाँ कितना आएगा 9 प्लस यहाँ कितना आएगा 20, और यहाँ पे 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12। अब देख, अब यहाँ काटने में कितना अच्छा लगेगा। हाँ, एक ही बार में काट। हाँ, 29/-3, तो -29/3। हाँ हाँ, देखो यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है, तुम सोचा भी नहीं होता है और कट जाता है। इतना काट लिया, खुद का शरीर देखो क्या हो गया। क्या हुआ बिनता, ये सब आता है ना, ये तो बचपन वाली बात। केक काटना भी है। मीनाक्षी आज फॉर्म में है। हाँ नहीं, नहीं, रुके रुके, क्या क्या हो गया जरा से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया, ये हो गया, ये तीन हो गया। इनको ट्राई करना, नहीं ये दोनों बताना होगा, ऐसा बताना होगा। हाँ सोच के आना। हाँ जी, निकाल रहे थे। हाँ, ये सब स्लाइड रहने दो, है ना, ये सब स्लाइड रहने दो, कल करेंगे इसी में। है, पैनिक क्यों होती हूँ, बार बार ये दिन है। अबे बार बार आएगा तो बार बार फिर एज बढ़ जाएगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, मत बोलो। हाँ, जिम जाने से क्या होगा, ग्लो करेंगे बस। दैट मीन्स हमको क्लास का टाइम चेंज करना होगा फिर। शाम को कब जाएंगे, शाम में डिस्ट्रैक्शन होगा। शाम शाम को औरतें लोग भी जाती है।